अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे नया जो यूनिट है एसएससी बोर्ड का, एसएससी पार्ट 2 का 19 यूनिट है और नाम है इसका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। सही है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। सुन ले, अब मैट्रिक्स होता क्या है? देखो, मैट्रिक्स होता है किसी भी, जैसे ग्रुप है ना, मैंने एक चार्ट बनाया, ये चार्ट है, सही है। इस पे जो है वो मैंने पहले लिखा यहाँ क्लासेस, बॉयज स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, सही है। क्लास, क्लास समझो मैंने पहले लिखी 6, सही है, 7, 8, 9, 10, सही है। ये 5 क्लासेस मैंने लिख दी। सही, 6 में मेरे पास बॉयज 6 है, गर्ल्स बल्कि 6 नहीं, 16 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं, और 6 में जो मेन टीचर हैं वो हैं 2। सही है। 7 में मेरे पास 7 बॉयज हैं और 9 गर्ल्स हैं, और वहाँ के मेन टीचर हैं एक, मतलब जो क्लास टीचर होता है वो एक है। सही है। 8 में मेरे पास 20 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं, और ये क्लास टीचर है 1। इसके बाद 9 में मेरे पास 18 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, क्लास टीचर 1। 10 में भी मेरे पास जो है वो 20 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, और क्लास टीचर 1। समझ आया यहाँ तक? ये हो गया चार्ट। अब इस चार्ट को जो है जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, सही है। अब मैंने ये बना लिया मैट्रिक्स, इसको कहते हैं मैट्रिक्स पूरे को, सही है। इस पे मैंने लिखा 16, 6, 2, और 7, 9, 1, 20, 10, 1, 18, 20 और 1, 20, 21। ये क्या हो गया इसका? मैट्रिक्स ऑर्डर हो गया ये, मैट्रिक्स ऑर्डर, सही है। और ये क्या था इसका? स्प्रेडशीट, स्प्रेड शीट। आंसर नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और इसके साथ एक छोटा ये मैट्रिक्स ऐसे लगाओ, इसमें ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, सही है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, सही है। समझ आया? अच्छा, ये हो गई बेसिक। मैट्रिक्स कहते किसे? डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2, 1, 2, 1, इसका मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, सही। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं ये वाला निशान लगाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट, 2, 1, 2, 1, सही है। सही, यहाँ तक समझ आया? इस साइन साइन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, और बीच में माइनस हो जाएगा, मतलब 2 1 ज़ा 2, और 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या हो गया? 0। सही है, ये हो गया डिटर्मिनेंट, और ये हो गया मैट्रिक्स। सही है, समझ आया? अच्छा, नहीं सवाल नहीं, अभी 2 3 चीजें इसमें और समझने वाली हैं। असल में बोर्ड छोटा है ना यार, तो इसमें पूरा आ नहीं पाता।
अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये एक टर्मिनोलॉजी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सही है। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो। सही है। अब कॉलम क्या चीज होती है? हॉरिजॉन्टल में जो चीज होती है वो कॉलम होता है, वर्टिकल में जो चीज होती है वो रो। वर्टिकल मतलब, वर्टिकल में जो चीज होती है वो कॉलम है, हॉरिजॉन्टल में जो चीज होती है वो रो है। सही है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। सही है। समझाता हूँ मैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 2 4 2 0। इसमें कितने कॉलम है? कॉलम कितने? कॉलम, कॉलम 3 कॉलम है। रो कितनी है? 2 रो है। कितना हो गया? 6 हो गया। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, सिंपल सा एमसीक्यूज है, कुछ भी नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। सही है। अब जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 + 1 4 + 2 9, 2 + 2 4 8 2 6 9। अब इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। रो, रो 3 होंगे। 9, इसका ऑर्डर हो गया 9। सही, सिंपल सा है, इतना ज्यादा कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। सही है। ये हो गया रो और कॉलम। सही है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मैट्रिक्स वो, इसमें फंक्शंस ऑफ मैट्रिक्स कर लो, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, डिवीजन इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स। सही है। ये कैसे होंगी? अब मेरे पास इसके लिए जरूरी है 2 मैट्रिक्स होना जरूरी है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 2 1। इसको जो है वो मैंने ऐड करना है 1 2 1 2। सही है। अब क्या होता है देखो, ये वाला इसमें ऐड होता है, ये वाला इसमें ऐड होता है, ये वाला इसमें ऐड होता है, ये इसमें ऐड होता है। सही है। मतलब 3 3 3 3, ये हो गई इसका एडिशन। सही। अच्छा, इसी को ही मैं मल्टीप्लिकेशन में करूं तो 2 1 2 1 और 1 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करूं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यों? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 2 2 2 2। सही। अब डिवीजन पे आ जाओ, ये मल्टीप्लाई वाला है, ये ऐड वाला है, ये डिवाइड। सही है। सेम लिया हमने, सिंपल, अभी सेम समझाने के लिए मैं जो है सिंपल ले रहा हूँ। 1 2 1 2। हाँ, डिवाइड करना। क्या हो जाएगा? 2 / 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 / 2 कितना हो गया? 1/2 हो गया। 2 / 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 / 2 कितना हो गया? 1/2। सही। और आखिरी में सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 1। सही है। सही है, समझ आ रहा है ना? पक्का। और 1 2 1 2,
इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? वन, सही है। वन माइनस वन, वन माइनस वन, क्योंकि टू माइनस वन तो वन हो गया, सही है। वन माइनस टू माइनस वन के बराबर होगा, सही। ये हो गए मैट्रिक्स के फंक्शंस जो कि सिंपल फॉर्म में। अभी इसमें रॉ और अगर मैं कॉलम मैंने सेम रखा है, चेंज करूंगा तो वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, सही। बिल्कुल समझ आया।